भारत माता की जय बोलते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। देखो बच्चों, बहुत सारे पति पत्नी भयंकर रूप से झगड़ते हैं। इससे उनका बहुत नुकसान होता है। वो हंसी के पात्र बनते हैं। उनकी जिंदगी से सुख गायब होता चला जाता है। दुख ही दुख से वो भर जाते हैं। बरकत खत्म हो जाती है। रुपए पैसे भी उनके टिकते नहीं हैं और वो अनेक अनेक संघर्षों में घिरकर अपना जीवन नरकीय बना लेते हैं। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ये भावनाओं की डोर से बंधा हुआ होता है और सदा आपसी विश्वास से बनता है। आपसे एक बात कहूं, जरा इसे गौर से नोट कीजिएगा। किसी दो लोगों के बीच में प्यार भले ही ना हो, लेकिन विश्वास हो तो प्यार एक दिन उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यदि विश्वास नहीं है तो बहुत गहरा और लंबा प्यार भी एक दिन चटक जाएगा। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां प्यार के इस रिश्ते में जहर घुलता चला जा रहा है। ज्योतिष आपकी मदद करता है। देखिए, बहुत सारे लोग इस विषय पर बहुत कंसर्न है, काम कर रहे हैं। ज्योतिष भी अपनी तरीके से काम करता है। सबसे पहली चीज, अपनी कुंडली से या हाथ से आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि लड़का लड़की के बीच में भावनात्मक संबंध रहेगा या नहीं। हम लोग सहालक निकालने में जितना जोर देते हैं, अगर उसका आधा जोर भी कुंडली और विवाह के मुहूर्त को देने लग जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो साफ कहता हूँ, शादी दिन अपनी सुविधा के अनुसार मुकर्रर कर लीजिए। कोई बस विशेष ग्रहण आदि ये सब परेशानी ना हो। बाकी कोई भी दिन मुकर्रर करके एग्जैक्ट मुहूर्त पे शादी कीजिए बस। इसे शास्त्र भी यही कहता है। कुंडली मिलान से आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को समझ सकते हैं। ये कहा जाता है जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं, लेकिन ईश्वर ने इतनी छूट तो हमें दी ही है कि हम अपने दुख थोड़ा कम कर सकते हैं, सुख थोड़ा बढ़ा सकते हैं, फिर ज्यादा सुखी हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये पता चले कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा होने वाला है या खराब होने वाला है, वैवाहिक जीवन में कष्ट है। हाथ पर ये चीजें आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आपके हाथ पर ये रेखाएं हैं तो ये तय मान के चलिए कि विवाह होने में कष्ट होगा। विवाह होने के उपरांत भी मन का जीवन साथी न मिलने के कारण जीवन साथी से बनेगा नहीं और झगड़ा होगा। हालांकि उपाय है, कष्ट कैसे दूर होंगे ये उपाय है। लेकिन सूर्य, मंगल, शनि और राहु ये वो चार ग्रह हैं जो आपके वैवाहिक जीवन में जहर घोल देते हैं। और देखिए, हाथ पर कितना स्पष्ट है। इसलिए तो हम इसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं अपना, है ना। तो ये लोकल पैथोलॉजी हमारी है और ये एकदम बताती है कि हाथ में ये रेखाएं हैं तो उम्मीद ही मत करिए अच्छे वैवाहिक जीवन की। और अपना 200% देने की कोशिश कीजिए रिलेशंस में और एक्सपेक्टेशंस को 50% कर दीजिए, तब जाकर आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। सूर्य की रेखा अगर इस प्रकार से हो गया, हाथ में ये सूर्य देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये सूर्य अगर इस प्रकार से छितर आ गया है, इस प्रकार से ये रेखाएं आपस में मिल गई हैं, जाल सा और काटने जैसी स्थिति बता रही हैं, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि वैवाहिक जीवन में बहुत बाधाएं, दिक्कतें आएंगी। दूसरी चीज, ये वाला हिस्सा देखिए, यदि आपकी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा में अंतर है और यहाँ पर ये रेखा गाढ़ी हो रही है और कुछ रेखाएं बीच में इस प्रकार से ये काट रही हैं, यहाँ से ये रेखाएं, तो इसका मतलब ये है कि वैवाहिक जीवन में बहुत बाधाएं आएंगी और ये संभव है बहुत हद तक कि ये बाधाएं आप ही के द्वारा हों। लेकिन फिलहाल मैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बता दूं, उसके बाद मैं आपको वह सूत्र दूंगा और उससे देखना आप कितना लाभ होता है। मेष राशि, आप भौतिक पदार्थों में थोड़ा ज्यादा रुचि लेने लगेंगे और आपके विचारों में थोड़ी सी पवित्रता की कमी हो जाएगी। कुछ गड़बड़ भी आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आगे परेशानी होगी। एक सावधानी रखिएगा,
आज विपरीत लिंगी से दूर बना के रखें, यानी ऑपोजिट सेक्स से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, नहीं तो लड़ाई झगड़े या कोई अन्य परेशानियां हो सकती हैं। उपाय क्या करना है? मां जगदम्बा के 9 नामों का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, मैंने लिखा है मैं आपको, और उसके बाद देखिएगा सब ठीक रहेगा। वृषभ राशि, घर में कुछ बदलाव के चलते कुछ लोगों से अनबन हो सकती है, खासतौर से आपके बहुत सारे जो क्लोज लोग हैं उनसे अनबन आपकी हो सकती है। इस दिन हो सकता है आप अपनी बात दूसरों को समझा ना पाए, हो सकता है दूसरे की किसी बात से आप ओवर रिएक्ट कर दें, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप इस दिन हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आपकी हेजिटेशन की वजह से आप सही होते हुए भी गलत समझे जा सकते हैं। सावधानी, खराब हालत में भी आप कुछ ना कुछ अच्छा देखिएगा, मन को सकारात्मक रखिएगा, शांत रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते चलिए और देखिए दिन अपने आप सही हो जाएगा। मिथुन राशि, आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको लाभ भी होंगे। आज माहौल खुशनुमा रहेगा और अपने रुके हुए कार्य करने के लिए आपको बहुत वक्त भी मिलेगा। एक सावधानी, धैर्य मत खोइएगा। आज उपाय क्या करना है? हरा रुमाल या हरा कपड़ा जरूर अपने पास रखें। कर्क राशि, धन आगम में कुछ रुकावटें हो सकती है, वाहन सुख में कमी दिखाई दे रही है, घर परिवार पर आपका ध्यान कम रहेगा। एक सावधानी, तिल का ताड़ मत बनाइएगा। उपाय क्या करना है? दूध का दान करें, अपने काम पर जुट जाए तो सब ठीक करेंगे। आइए मैं वो बात आपसे कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है और बहुत काम आएगी। सूर्य के अनुचित या प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तो जितना झगड़ा हो उतनी तुलसी घर में लगा लीजिएगा, इससे आपसी झगड़ा निश्चित रूप से कम होने लगेगा, आपकी यश कीर्ति भी फैलनी शुरू होगी। उसके साथ साथ सूर्य का दाम्पत्य जीवन से या वैवाहिक जीवन से बड़ा सीधा संबंध होता है। इसके लिए एक और छोटा सा उपाय कर लेंगे तो वो बहुत ही आपके काम आएगा। वो ये, रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा और देखिए इससे कितना लाभ होगा। सूर्य को ठीक करने के लिए, यानी सूर्य के विपरीत प्रभावों को रोकने के लिए तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का पाठ करने से बहुत लाभ होता है। और शनि और राहु को शांत करने के लिए एक बड़ा रामबाण उपाय है, वह यह फटे जूते चप्पल ना पहनना है और ना घर में रखना है। यदि वह किसी अन्य के काम आ सकने लायक है तो दान दे दीजिए, नहीं तो उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। एक खास उपाय और आपसे कहना चाहूंगा कि वो ये है, जिस घर में पति पत्नी खूब झगड़ते हों वहां चींटियों को 7 प्रकार का आटा, 7 अनाज आटा बना लीजिए और वह खिलाना शुरू कर दीजिए। ये बेहद असरदार उपाय है। अब आप पूछेंगे ये 7 प्रकार का अनाज कौन सा? तो लिख लीजिए, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चावल, मसूर और उड़द, इन सब का आटा बना लीजिए और बराबर मात्रा में मिलाकर चींटियों को नियमित रूप से रोजाना खिलाना शुरू करें। मियां बीवी के झगड़े दूर होंगे, प्रेम प्रगाढ़ होगा। एक और रामबाण उपाय आपको बताता हूं, ये मैंने अक्सर आपको बताया है कि दोनों एक दूसरे को चांदी का सिक्का और चावल उपहार में दिया करें। खासतौर से जन्मदिन वाले दिन, मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन तो जरूर दें, इससे आपस में तनाव कम होगा और प्रेम बढ़ेगा। कभी मत झगड़ना, क्योंकि झगड़ने से आपकी आयु कम होती है, आपकी भावनाएं आहत होने से आपका आचरण खराब होता है, साथ ही साथ आपको सुख न मिलने से भी आपका आचरण खराब हो जाता है और डिप्रेशन होता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी ऐसे लोग जो झगड़ा करते हैं घर में पति पत्नी के रूप में, वह कमजोर होते चले जाते हैं या फिर जीवन में उचित आचरण से भटक जाते हैं। मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दूं, उसके बाद फिर कुछ और उपाय आपको बताता हूं। सिंह राशि, आज पुण्य के फल आपको प्राप्त होंगे जिसकी वजह से आपको लाभ होगा। रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। एक सावधानी, सेवकों की ओर से थोड़ा सा सावधान रहें। और उपाय क्या करना है? आज चाय पत्ती का दान कीजिएगा किसी गरीब व्यक्ति को, या चाय पिला दीजिएगा किसी गरीब व्यक्ति को, तो उनकी कृपा प्राप्त होगी। कन्या राशि, काम का दबाव बढ़ने के साथ ही साथ आप पर मानसिक रूप से भी दबाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से तनाव महसूस कर सकते हैं, दिक्कत महसूस कर सकते हैं। उपाय क्या?
सावधानी क्या बरतनी है, आज निवेश नहीं करना है, किसी भी रूप में किसी भी चीज का निवेश नहीं करना। और उपाय क्या करेंगे, घर में शंख बजाएं और अपने काम पर जुटें, सब ठीक होगा। तुला राशि, आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़े भाई तथा मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। एक सावधानी जरूर बरतें, धार्मिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न मत कीजिएगा। उपाय क्या करने हैं, विष्णु कांता या लक्ष्मी कांता के पौधों की देखभाल कीजिए या उन्हें अपने घर में रोपिए, या नहीं है तो कहीं दिखे तो प्रणाम कर लीजिएगा। मैंने इन दोनों के विशेष उपयोग के बारे में आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो तो। यह अद्भुत बेल है। वृश्चिक राशि, आज आप अधिक ताकत में हैं, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, आज आप सामर्थ्य के मालिक हैं, इसलिए आज आप बेहतर कार्य करेंगे। अधिकारियों का, सीनियर्स का सहयोग आपको प्राप्त होगा, प्रशंसा प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। सावधानी, आज आप धैर्य मत खोइएगा, उतावलेपन से दूर रहिएगा, अन्यथा रिश्तों में बुरा असर पड़ सकता है। उपाय क्या करना है, चांदी के गिलास में जल पिए और शांति से 2 मिनट बैठ के फिर दिन प्रारंभ कर दें, प्रभु सब ठीक कर देंगे। पति पत्नी के रिश्तों में वास्तु बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2-4 बातें तो वास्तु की अब मान ही लीजिएगा। ज्यादा मान ले तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ ऐसे उपाय जिससे पति पत्नी के बीच का प्रेम बना रहे, बढ़े, बल्कि घर का मुख्य द्वार या जो घर का, मकान का प्रवेश का द्वार होता है, जिससे ज्यादा माते जाते हैं। घर में मान लीजिए एक ज्यादा द्वार भी है, लेकिन मुख्य द्वार जो है जिससे हम अधिक आते जाते हैं, मम्मी पापा किसी द्वार से आते जाते हैं, वो मतलब नहीं, पति पत्नी जिस द्वार का प्रयोग अधिक करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वह किसी भी सूरत में दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। और यदि वह दक्षिण दिशा में है तो उस घर में रहने वाले लोगों को सुख आसानी से प्राप्त नहीं होगा, हमेशा कलह होगी, कोई ना कोई कारण कलह का बनता रहेगा। और फिर वही बात है, जहां कलह होगी वहां लक्ष्मी का निवास हो ही नहीं सकता। लेकिन उपाय कर लीजिएगा। फिलहाल एक चीज और सुनिए, वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम, या ऐसे कह लीजिएगा कि पश्चिम से उत्तर के बीच यदि आपका मुख्य द्वार है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। अगर ऐसा है तो घर को हम तोड़ तो सकते नहीं, नया दरवाजा कहां बनाएंगे, किसके घर में बनाएंगे भाई, लेकिन ऐसे में दरवाजे पर पीला कपड़ा या झंडा टांग दीजिए। ये दक्षिण वाले का भी उपाय है, पश्चिम वाले का भी उपाय है। झंडा या पीला कपड़ा टांग दीजिए। घर की छत पर लगा दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप फ्लैट्स में रह रहे हैं तो घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दे या अपनी नेम प्लेट उस रंग की बना ले, बहुत लाभ होगा। इस उपाय से गुरु मजबूत होगा, विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा। अब बात घर के उस हिस्से की करते हैं जहां सभी सदस्यों का पेट भरता है, यानी किचन। किचन झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है और किचन ही बहुत बड़े बड़े झगड़े सुलझा सकता है। चूल्हा किसी भी हाल में आग्नेय कोण में ही हो, साउथ ईस्ट में ही हो। यदि आपकी किचन कहीं भी है, चूल्हा साउथ ईस्ट में रख लीजिएगा और कोशिश वैसे ये होनी चाहिए कि किचन साउथ ईस्ट में हो और वहां से सीधी धूप किचन के अंदर आती हो। इससे घर के बहुत सारे झगड़े मिटते हैं, बहुत सारी परेशानियां कटती हैं। और जब किचन में अच्छा खाना पकता है और समय से पति के पेट में पहुंचता है तो फिर वो वाली कहावत है ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, वो सत्य सिद्ध होती है और घर में प्रेम बढ़ता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों से जिंदगी हसीन होती चली जाती है। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताकर फिर गुरु मंत्र दूंगा। धनु राशि मन दुविधाओं के बीच में फंसा रहेगा, जिससे कार्य और रिश्ते आपके प्रभावित हो सकते हैं। एक सावधानी जरूर रखिएगा, आलस्य हावी मत होने दीजिए। उपाय क्या करेंगे, गुरु या आचार्यों के प्रवचनों का स्मरण करें, सुने और फिर काम पर जुटिए। मन शांत होगा और उसके बाद फिर जब आप काम करेंगे तो ये बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम दिलवाएगा। मकर राशि, मानसिक स्वास्थ्य आज थोड़ा सा कमजोर है, मनमाना व्यवहार मुसीबत बनेगा, क्रोध की वजह से रिश्ते टूटेंगे और नुकसान भी उठा सकते हैं। सावधानी, आज आप कोई कार्य करें तो उसका ढिंढोरा मत पीटिएगा जब तक वह कार्य पूर्ण न बन जाए। उपाय क्या करना है,
पानी वाला नारियल जिसमें जटाएं भी हो वो मंदिर में भेंट करते हुए अपने काम पर जुटे, तो प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आज आप बहुत सामर्थ्यवान हैं, ऊर्जा है, जोश है आपके अंदर, इसलिए आप सरल भी रहेंगे, सहजता से अपने कार्य करते चले जाएंगे। आज रुके हुए कार्य करने पर बहुत जोर दीजिए, खासतौर से यदि कोई धन नहीं लौटा रहा है या कोई काम आपका रोक कर बैठा हुआ है, उससे आज बात कीजिए, लाभ होगा। सावधानी, निंदा बुराई करने से बचना होगा। आज उपाय क्या करेंगे? घर के किसी स्थान की स्वयं सफाई करके अपने काम पर जुटिए, सही होगा। मीन राशि, आपके द्वारा उठाए गए कदम आज सही दिशा में पड़ेंगे, जिसकी वजह से लाभ होगा आपको। बहुत सारे लोग आपसे खुश होंगे इस दिन। व्यापारियों को नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं। एक सावधानी, गंदगी मत फैलाइएगा। उपाय क्या करना है? धार्मिक साहित्य आज जरूर पढ़िए, अभी बैठिए 5 मिनट पढ़ लीजिए, या अगर आप निकल भी रहे हैं तो कुछ धार्मिक साहित्य गाड़ी में बैठे बैठे पढ़ लीजिएगा, लाभ होगा और कृपा प्राप्त होगी प्रभु की। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जरा तरीके से कहिए विश वेरी हैप्पी बर्थडे। 23 फरवरी को जिनका जन्मदिन है उनके लिए आगे आने वाले महीने अच्छे हैं, खासतौर से अप्रैल का महीना अच्छा है आपके लिए, जुलाई अगस्त का महीना अच्छा है, नवंबर आपके लिए कुछ विशेष दे सकता है, और अगले वर्ष फरवरी में भी आपको कुछ विशेष प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की दृष्टि से और आपके अपने बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से आगे आने वाले 12 महीने कमजोर हैं, इसकी वजह से बार बार आपको तनाव भी होगा। मित्रों से तनाव लगातार बना रहेगा। जीवन साथी या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी ओर से भी आपको तनाव मिलेगा। तो एक और तो भौतिक सफलता या प्रमोशन के रास्ते खुल रहे हैं, नई जगह पढ़ने लिखने का मौका भी मिल रहा है, दूसरी ओर ये परेशानियां भी हो रही हैं, खासतौर से मार्च, जून और आपको सितंबर, दिसंबर के महीनों में बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से या किसी अन्य के स्वास्थ्य की वजह से आपको परेशानियां हो सकती हैं। खैर, सुख बढ़े दुख कम हो, इसके लिए आपको करना क्या है? आपको हर बुधवार को गाय को चारा देना है। यदि ये संभव नहीं हो सके तो महीने में किसी एक बुधवार को गौशाला में जाकर चारा दान कर दीजिएगा, बस अपने आप ठीक हो जाएगा सर। यह चारा का धन भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब मौका मिले कुछ ना कुछ गाय को आप अपने हाथ से जरूर खिला दीजिएगा, ऐसी चीज जिससे उसके स्वास्थ्य में कोई बाधा न उत्पन्न हो। बस और देखना कैसे तरक्की आपकी होती है और दुख कम होता है। और अब गुरुमंत्र, और अब चंद्रमा की बात करते हैं। ईशान को चंद्रमा की दिशा होती है। इस दिशा में बेडरूम नहीं होना चाहिए। नवविवाहित दंपतियों को इस बात का खास ख्याल रखें कि यहां पर उन्हें नहीं सोना है। उत्तर पूर्व की दिशा पूजा पाठ, ध्यान, पढ़ने के लिए, साधना के लिए होती है। इसके साथ ही साथ आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में भी सोने से बचना होगा। आपको यहां बेडरूम नहीं होना चाहिए। कभी कभार कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेगुलरली वहां नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बेडरूम की सही दिशा क्या होगी, तो मैं आपको बताता हूं कि बेडरूम हर हालत में दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही हो। एक बात का और बहुत ख्याल रखिएगा कि सोते समय सिर सदा ही दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और पैर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पैर उत्तर नहीं भी रख पाए तो सिर दक्षिण जरूर होना चाहिए। अगर पति पत्नी में अकारण तनाव हो रहा हो और बहुत कोशिश करने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही हो, तो मकान की छत पर देसी खांड या एक डिब्बे में गुड़ भरकर रख दीजिए, या कोई गमला वगैरह पड़ा हो तो उसमें थोड़ा सा गुड़ भर कर रख दीजिए। आप फ्लैट में भी रह रहे हैं तो जो टॉप फ्लोर हो उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि ये संभव नहीं है तो खिड़की में या बालकनी में इसको करके रख दीजिए। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी। एक व्यक्ति को पेट में गैस बहुत बनती थी, तो वह नियमित रूप से दवाई खाते थे, और दवा खाने के 1 घंटे बाद, जैसा डॉक्टर ने कहा था कि 1 घंटे बाद तक कुछ मत खाना, उसके बाद खाना, तो दवा खाने के 1 घंटे के बाद वो जमकर पूरी पराठे, मैदा और हर वो चीज खाते थे जिससे गैस बने, और उसकी थोड़ी देर बाद फिर दवाई का वक्त हो जाता था और फिर 1 घंटे के बाद वो बदपरहेजी करते थे। क्या इससे कोई लाभ होगा? कभी भी नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर साहब को और जो है सुनने को मिल जाता है। यही मेरा आपसे अनुरोध है, इन उपायों को करके अगर आप झगड़ रहे हैं तो फिर उपायों से कोई लाभ नहीं होगा। मन में ये भावना बलवान कीजिए कि जो भी जीवन साथी मिला है ये प्रभु का प्रसाद है,
किसी कारण विशेष से मिला है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी भावनाओं को समझिए, थोड़ा वक्त साथ गुजारने की कोशिश कीजिए। समझ और विश्वास आपस में उत्पन्न हो गया तो वक्त साथ ना गुजारने पर भी प्यार कभी नहीं कम होगा। और उसके बाद आप ये भवसागर पार करिए। जिस घर में प्यार होता है उस घर में बरकत होती है, जिस घर में तनाव होता है बरकत दूर हो जाती है। इसलिए खूब खुशी खुशी जीवन बिताइए, इससे संतान भी अच्छी होगी और दूसरी बात, आप खुश तो समाज को खुशी दे सकेंगे। जो स्वयं खुश नहीं वो दूसरों को क्या खुशी बांटेंगे। ठीक, तो प्रॉमिस, न झगड़ा झंझट। चलता हूं, राम राम, नमस्कार।